नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। इंदौर शहर के गांधी भवन क्षेत्र में रविवार को तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब भाजपा युवा मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी और हंगामा देखते ही बन रहा था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की और भारी फोर्स तैनात किया। आइए देखते हमारी खास रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मच्छी बाजार चौराहे पर रोक दिया गया, जिससे वे सीधे गांधी भवन क्षेत्र तक नहीं पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांधी भवन क्षेत्र में जमा हो गए। इसी दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक दूसरे की तरफ भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। यहाँ पे बेसिकली ये है कि दोनों बैरिकेडिंग की गई थी और लगभग सफिशिएंट गैप था दोनों बैरिकेडिंग में। दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी। उसके बाद दोनों तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए। जो भी पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए? घायलों की क्या अभी संख्या का आकलन हुआ नहीं। कुछ एक दो लोग दोनों तरफ से एक दो लोग संभवतः घायल हुए और उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। और जैसे ही वो थाने पर रिपोर्ट कराने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग लगाई और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को आमने सामने आने से रोक दिया। हालांकि अचानक क्षेत्र में पथराव की घटना सामने आई, जिससे पुलिस की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जोरदार कार्रवाई की और क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया। आज इंदौर शहर के लोगों ने, माहिल की पवित्र नगरी के लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी का एक नया और गंदा और विचित्र सा चेहरा, घिनौना सा चेहरा देखा। जब 9 की 9 सीटें आपके पास में, महापौर आपका है, सांसद आपका है, इंदौर शहर ने भर भर के आपको काम करने का मौका दिया, तो आप एक तरफ भागीरथपुर में 35 लोगों की मौत हो चुकी है, आपके मंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के बारे में अनल बातें कर रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने के बजाय, उनकी दुख तकलीफ बांटने के बजाय, उनको पैसा नौकरी देने के बजाय आज आप मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस कार्यालय पे गुंडागर्दी करके हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, चप्पलबाजी कर रहे हैं, ऑयल बम फेंक रहे हो। तो क्या है ये? मैं इंदौर शहर की बहुत ही सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और गंदा चेहरा है, जिनको आपने जिता के भेजा, वो कांग्रेस के लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। घटना के दौरान कई लोग घायल हुए, जिनमें मीडिया कर्मी और दोनों दलों की कार्यकर्ता भी शामिल हैं। घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायल लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें प्राथमिक उपचार के साथ आगे की जांच भी कराई जा रही है। एआई के विषय में जो भारत के लिए इन्होंने, कांग्रेस वाली हमेशा विपरीत चलते हैं और देश के लिए इतना गंदा बोलते हैं और टी शर्ट उतार के वैसे ही नंगे तो है ही है, कांग्रेसी नंगे हैं पर यहाँ पे पुंगे बन के आगे जो, तो ऐसे कांग्रेसियों को एक सबक भी सिखाना चाहिए। और ये क्या जता रहे हैं, कांग्रेसी देश को क्या करना चाहते हैं? कांग्रेसियों ने जो भी ये कल किया है, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के बीच में आके, बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे वहाँ पर दिल्ली में आकर इन्होंने जो ये नंगाई दिखाई है, इसके खिलाफ हम पूरा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इनको बताएंगे कि एआई में जो आपने किया है और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेसियों को हम सबक सिखाएंगे। पुलिस ने बताया कि गांधी भवन क्षेत्र में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस अधिकारी पूरे इलाके में मुस्तैद हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के पीछे की वजहों की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। देश की उन्नति और तरक्की में कांग्रेस कहीं न कहीं बाधा बन रही है। जिस प्रकार से एआई समिट में कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, उससे ये बात साबित होती है कि कांग्रेस को इस देश की उन्नति और तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही विकास के और धर्म के खिलाफ रही है। कांग्रेस का एक ही नारा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बुराई करना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र और श्रेष्ठ भारत बनने जा रहा है और कांग्रेस से इसके पेट में दर्द हो रहा है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने भी चिंता व्यक्त की कि इस तरह की राजनीतिक टकराव वाली घटनाएं इलाके के सामान्य जीवन और व्यापार पर असर डालती हैं। पुलिस और प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अनुशासन बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास विरोधी बातें करती रही है और लगातार हम देखेंगे कि राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, और जब भारत में विदेशी राजदूत आते हैं या विदेश के जो तकनीकी जानकार 100 से अधिक देशों के तकनीकी जानकार उस AI समिट में जुटे थे, और जहां पर कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर यह तथाकथित प्रदर्शन किया गया है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वे भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं या कांग्रेस की तरह डुबाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि कांग्रेस कब तक लगातार भारत को बदनाम करने की साजिश रचती रहेगी। जो साजिशें रचती है वो लगातार जनता के बीच में आती जा रही है। ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी किस तरह के भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा सम्मेलन था, उस सम्मेलन में जाकर यदि करना थी तो तकनीकी कुछ अच्छी बात करते या कुछ अपना सुझाव देते तो वो एक बात समझ में आती है, लेकिन इस प्रकार का प्रदर्शन करना कांग्रेस के लिए वाकई में निराशाजनक है। जो देश को मतलब पीछे ले जाने की सोच। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी मौसम या राजनीतिक गतिविधियों के दौरान इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सुरक्षा उपाय और समय पर प्रशासन की सक्रियता महत्वपूर्ण होती है। गांधी भवन क्षेत्र में तैनात पुलिस ने फिलहाल स्थिति को स्थिर करने में सफलता पाई है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य माहौल लौटने तक सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस द्वारा हमेशा से ही देश विरोधी काम किया जाता है, देश की साख गिराने का काम किया जाता है। हमेशा से ही कांग्रेस की ये मानसिकता रही है कि फूट डालो और राज करो। हमेशा कांग्रेस तोड़ने का काम करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को बताना चाहती है कि देश विकास के लिए किसी के आगे झुकेगा नहीं। बैरिकेडिंग की गई है, कहीं ना कहीं पहुंचने नहीं दिया जा रहा है आपको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाने का काम करेंगे। इस घटना ने शहर में राजनीतिक तनाव और सुरक्षा की चुनौती को फिर से उजागर किया है। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि वे मामले की पूरी तरह जांच करेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, जिससे आगे किसी बड़े विवाद से बचा जा सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।